हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाताज सलीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब पर न्यू चैनल। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आज हमारा टॉपिक है गांधी जी से रिलेटेड। गांधी जी ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया ये हम सब जानते हैं, पर गांधी जी का शिक्षा में क्या योगदान रहा इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। चलिए आइए जानते हैं। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे, तब भारत का नेतृत्व करने का दायित्व उनके ऊपर आ गया। गांधी जी को विदेशी सत्ता से संघर्ष करने का अनुभव भी था। सन 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रही थी। इसलिए जब गांधी जी ने कांग्रेस का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, तब से उन्होंने असहयोगी स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा आदि के संबंध में अपने विचार जनता के समक्ष रखना प्रारंभ किया। उनका विश्वास था कि भारतीयों की गरीबी तथा पिछड़ापन दूर करने के लिए शिक्षा एक प्रभावी साधन है। सन 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारंभ की गई शिक्षा पद्धति भारत के लिए घातक है। यह शिक्षा पद्धति जबरदस्ती भारतीयों पर थोपी गई है। इस प्रणाली से समाज और देश का बहुत नुकसान हुआ है। ये शिक्षा भारतवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। इस शिक्षा का उद्देश्य सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए बाबू तैयार करना था। इस शिक्षा प्रणाली से शिक्षित होकर कोई युवक शरीर से तो भारतीय रहता, परंतु दिल और दिमाग से अंग्रेज़ों और अंग्रेजियत का भक्त बन जाता है। वह अपने भारतीय भाई बहनों से अपने को अलग समझने लगता है और उनसे दूर चला जाता है। वह अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति, नीति नियमों तथा परंपराओं से घृणा करने लगता है। इसलिए महात्मा गांधी ने इस स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और उनकी पैनी दृष्टि यथार्थ स्थिति को ताड़ गई। अक्टूबर सन 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने इस योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। तत्पश्चात डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा योजना समिति का गठन किया गया। इस समिति ने एक विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षकों की शिक्षा, निरीक्षण तथा परीक्षा आदि पर विस्तृत चर्चा की और परिशिष्ट में कटाई बुनाई का पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत किया। समिति ने मूल उद्योग, गणित, मातृभाषा, समाजशास्त्र, सामान्य विज्ञान, चित्रकला, राष्ट्रभाषा और संगीत को अध्यापन विषय के रूप में प्रस्तावित किया। इस समिति की रिपोर्ट सन 1938 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में प्रस्तुत की गई। इस अधिवेशन में रिपोर्ट पर बहुत वाद विवाद हुआ और विस्तृत चर्चा की गई। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अप्रैल सन 1939 में सेवाग्राम में हिंदुस्तानी तालीम संघ का निर्माण किया गया। इस संघ में बुनियादी शिक्षा के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया है।